आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है और आज हमारे साथ में है खास बातचीत में समाजवादी चिंतक एवं प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी। उनसे जानेंगे उनके वैचारिक पक्ष के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस प्रकार से शहीद हुए और क्या उनके बारे में वह उनके वैचारिक पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। हम खास बातचीत में सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। बताइए दीपक जी, आपका खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। और आज सवाल है आपसे कि जिस प्रकार से जो चंद्रशेखर आज़ाद उनके वैचारिक पक्ष क्या रहा, उनका व्यक्तित्व क्या रहा। देखिए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, चमन में तब कहीं होता है ऐसा दीदावर पैदा। चंद्रशेखर आजाद भारतीय तेजस्विता, भारतीय त्याग और भारतीय संघर्षशीलता के प्रतिनिधि या प्रतीक पुरुष हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं, यह इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि चंद्रशेखर आजाद क्या सिर्फ कोरे क्रांतिकारी थे? नहीं, चंद्रशेखर आजाद के वैचारिक पक्ष पर बहुत कम बातचीत हुई और मुझे तो यह कहने में या स्वीकारने में जरा भी हिचक नहीं कि हमारे देश के बौद्धिक वर्ग ने, इतिहासकारों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने चंद्रशेखर आजाद के साथ न्याय नहीं किया। ब्रिटानिया हुकूमत न करे तो समझ में आता है, क्योंकि वह ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ खुली चुनौती देने वाले व्यक्ति थे, शस्त्र से भी और शास्त्र से भी। लेकिन आजादी के बाद आजाद के वैचारिक पक्ष को जिस तरीके से झुठलाया या धुंधलाया गया, दुखद है। आप किसी से पूछे कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे तो वो बताएगा। बहुत बड़े शहीद थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिन्हें अपना नेता मानते थे, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जिन्हें अपना अनन्य सहयोगी मानते थे, यहाँ तक तो बता लेगा। ये बताने में हिचकेगा कि उनकी विचारधारा क्या थी, चंद्रशेखर आजाद किस संगठन के अगुआ थे, इस पे चर्चा कम होती है। जैसे सब बता देंगे कि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता थे, पंडित नेहरू कांग्रेस के नेता थे, सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो संगठन बनाया, 28 से लेके 31 तक जिस संगठन ने भारतीय राजनीति के चक्षु खोल दिए और पूरे लोकमानस को झंकृत किया, उस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसके ये अध्यक्ष थे। इनका एक क्रांतिकारी के नाते एक छद्म नाम भी था, बलराज। तब वहां पर वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेनापति होते हैं। लाहौर में, लखनऊ में, मुंबई में जो पर्चे बटे थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, जिसमें कहा गया था कि अब हम बदला लेते हैं लाला लाजपत राय का, उन सब में आप देखिए बलराज के हस्ताक्षर हैं। वो बलराज कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं। वहाँ वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के, आर्मी के सेनापति होते हैं, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो भारतीय गणतांत्रिक समाजवादी संघ या सेना, दोनों एक हैं, दोनों के अध्यक्ष एक हैं। अब सवाल ये होता है कि ये नाम उन्होंने क्यों चुना। यहीं से पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा क्या थी। चंद्रशेखर आजाद इस देश को आजाद कराकर यहां पर शोषण विहीन, समता मूलक, श्रेणी विहीन समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने संगठन का नाम भगत सिंह जैसे मननशील क्रांतिकारियों के साथ, मनमनाथ गुप्ता, आपका डॉक्टर भगवान दास माहौर, वैशंपायन जी, इन सब से चर्चा करके उन्होंने इसका नाम जो रखा
वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो अंग्रेजी तर्जुमा है भारतीय गणतंत्र समाजवादी गणतांत्रिक संघ या सेना का। क्यों रखा? क्योंकि वह चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को कोई संदेह न रहे कि आजाद हिंदुस्तान का जो सपना आजाद की आंखों में पल रहा था वो ये था कि आजाद करा के देश में समाजवाद की स्थापना करना। दीपक जी, एक सवाल ये है हमारा कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी लोहिया समाजवाद आज़ाद जी के बारे में, तो आखिर जो युवा पीढ़ी है वो क्यों यानी कि आज़ाद की ओर जाए, और क्या खास कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली बात तो आजाद ने शस्त्र का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में किया। वो चनन सिंह को भी नहीं गोली मारते, उसे चेतावनी दिया था और कहा था कि करीब ना आओ। जब सैंडर्स बध करके ये लोग जा रहे थे, जो इनके पीछे इनको पकड़ने के लिए आया था, असेंबली में जो घटना घटी उसमें आप देखिए जो बम था वह सिर्फ धमाके के लिए था, ताकि जो गूंगी और बहरी सरकार है, खासकर बहरी सरकार, उसको सुनाया जा सके। यह हमारे क्रांतिकारी हिंसक नहीं थे, इन्होंने हिंसा का रास्ता। आज आप पंडित नेहरू से जो उनका संवाद है उसमें आजाद ने इस बात को स्वयं स्वीकारा है। आजाद ने तो गांधी का जो असहयोग आंदोलन था उससे उन्होंने लोक जीवन में कदम रखा, और उत्तर प्रदेश के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव प्रदेश के थे, संयुक्त प्रांत तब होता था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी आचार्य संपूर्णानंद जी से। दूसरे मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद जी से। संपूर्णानंद जी ने इनसे कहा आजाद जी से कि ये पर्चा कोतवाली पे चिपकाना है। आजाद बहादुर थे, साहसी थे, और 14-15 बेत वाली किस्सा तो सबको पता ही है, जिसमें उन्होंने आज़ाद उपनाम मिला था, आज़ाद उपनाम बताया था। शिव प्रकाश जी उन्हें, जो भगवान दास जी के बेटे थे, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के दोस्त शिव प्रकाश जी ने उन्हें आज़ाद उपनाम दिया था। तो धीरे धीरे वही आज़ाद कहते थे, फिर सबने आज़ाद कहना शुरू कर दिया। खैर, तो उन्होंने कहा कि एक पर्चा कोतवाली में आप जाकर कोतवाली के निकट वह पर्चा चिपका दीजिए। वाह रे आज़ाद की प्रत्युन्नति! नई पीढ़ी को आज़ाद से प्रत्युन्नति सीखने को मिलेगी। नई पीढ़ी से जब आज़ाद के बारे में जानेगी तो उसको त्याग, उसको संघर्ष, उसको बलिदान की प्रेरणा मिलेगी। नई पीढ़ी से जो हिंदुस्तान की राजनीति और लोकमानस का जो एक फक्कड़पन है उसकी प्रेरणा आज़ाद से मिलती है, और आज़ाद से मिलता है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की सीख। आज़ाद से मिलती है जीवन को ईमानदारी से जीना और भारत माता पे सर्वस्व बलिदान कर देना। आज़ाद त्याग के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको जो भी पढ़ेगा उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर जाएगी। जो मैं कह रहा था कि जब आचार्य संपूर्णानंद जी ने कहा आचार्य जी चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि जाइए और वो चिपका आइए, पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था, लेकिन वाह रे आज़ाद, उन्होंने पर्चे को अपने पीठ पे चिपका लिया और उसी सिपाही से बात करते 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 गए और खंबे पे पर्चे को से खंबे पे पीठ टिका ली और वो पर्चा स्वतः खंबे पे लिपट गया और बात करते करते चले, हड़कंप मच गया। और एक चोर बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाई लिखाई पे बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे। अमेरिका को क्रांति कैसे मिली ये उन्होंने पढ़ा, मैं दास कैपिटल पढ़ा उन्होंने, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने वैशम पायन जी से और शिवर्मा जी से वाचन करके पढ़ा। और आईजी कॉलिंस एक थे, आईजी कॉलिंस ने लिखा है कि आज़ाद के झोले में अगर तमंचा शस्त्र होता था तो कोई न कोई पुस्तक और अखबार जरूर होता था। वरना आप खुद बताइए, भगत सिंह जैसे ज्ञानी, मनस्वी, चिंतक, क्रांतिकारी अगर आज़ाद को नेता मान रहा है तो पढ़ाई लिखाई के नाते ही माना। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज अखबार के जो संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त जी, वो आज़ाद के पढ़ने और चीज़ों को सीखने की प्रतिभा से ही प्रभावित होकर आज़ाद को विद्यापीठ में वजीफा देने की बात कही। संस्कृत के तो बड़े अच्छे ज्ञाता थे चंद्रशेखर आज़ाद। जब वो मतलब भूमिगत थे,
ब्रिटानिया हुकूमत के शब्दों में जब वो फरारी काट रहे थे तो उन्होंने अपनी संस्कृत ज्ञान का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ी उनकी अगर बहुत अच्छी नहीं थी तो ख़राब भी नहीं थी। झांसी में वह एसपी कार्यालय में ड्राइवरी की जब नौकरी करते थे तो इसी अंग्रेज़ी का ज्ञान किया था। और आपको बता दूं, देश के जनमानस को समझने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने मुंबई में मजदूरी की है, मजदूरों के साथ काम किया। इसीलिए जब मजदूरों पर चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं या मैनिफेस्टो जो उनके संगठन का जारी होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे यह सहानुभूति पर नहीं लिखी गई है, स्वानुभूति पर लिखी गई है। चंद्रशेखर आज़ाद जितने बड़े कर्मयोगी थे उतने बड़े ज्ञानपीठ थे। नई पीढ़ी को चंद्रशेखर आज़ाद के समाजवादी अवधारणाओं से जानना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारतीय जनमानस का स्वप्न स्वतंत्रता और समाजवाद को बना दिया। दीपक जी, जैसे कि आज जयंती विशेष भी है और हमारा चैनल हमेशा किसी एक खास बातचीत को लेकर के, एक खास शख्सियत के विचार के पक्ष में एक संदेश भी देता है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती भी है? क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए खास, आपके जैसे आप प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आपने काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं सभी महान पुरुषों के बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? इतिहास को पढ़ो, जानो। नई पीढ़ी के दोस्तों, आज़ाद को जानो, लोहिया को जानो, जयप्रकाश को जानो, गांधी को जानो, नेहरू को जानो और इनके त्याग, इनके ज्ञान से प्रेरणा लो। और जहां हमारे महापुरुषों से चूक हुई है उस चूक को भी समझो। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं वह कोई इतिहास नहीं बना पाती, उनका कोई भविष्य नहीं होता। वाल्टेयर के इस कथन के साथ मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि पढ़ो, लिखो, लड़ो और आज देश को सही मायने में क्रांतिधारी विचारधाराओं की, क्रांतिधर्मी विचारधारा की आवश्यकता है। देश में समाजवादी सोच जो कमतर होता जा रहा है, हम धीरे धीरे व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, भौतिक सुविधाओं में अपने आप को इतना ज़्यादा सीमित कर लिया है कि अब हम सामाजिक सरोकारों से कट गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की वह घटना जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से बात करते हुए उन्होंने कहा था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी जानते थे कि आज़ाद तो क्रांति में ही लगा रहता है, जो भी पैसा आता है वो क्रांति में लगाता है, क्रांति के लिए संगठन में लगाता है। तो उन्होंने 200 रुपये दिए, यह अपनी माता और पिता को दे दो, बूढ़े माँ बाप को। आंख से आंसू आ जाता है। जो गणेश शंकर विद्यार्थी और चंद्रशेखर आज़ाद का जो वो दृश्य है। 2-3 महीने बाद कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद से गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मुलाकात होती है। आंख से आंसू आ गया वो घटना सोचकर कि पूछते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आपने जो पैसे हमने दिए थे क्या अपने माँ बाप को दिए, पहुँचाए उनको? चंद्रशेखर कहते हैं कि नहीं, मैंने वो पैसा संगठन में खर्च कर दिया, कुछ क्रांति के लिए कुछ आवश्यकता थी उस पर खर्च कर दिया। तो कह रहे भाई माँ बाप का भी तो कर्तव्य है आपका अपने पिता के प्रति। डांटते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी उनको। चंद्रशेखर कहते हैं कि आज मेरे माँ बाप के लिए मेरे पास देने के लिए सिर्फ 2 गोलियां हैं। जिस दिन मेरे माँ बाप मेरे क्रांति की राह में आड़े बनेंगे, मैं उनके भी सीने में 2 गोलियां उतार दूंगा। और जब देश आज़ाद होगा, सभी माँओं के दिन सुधरेंगे, अच्छे होंगे, तो मेरे भी माँ बाप के दिन अच्छे हो जाएंगे। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने इतनी बड़े संगठन को बना दिया, इतनी बड़ी क्रांति के जो पहरुआ बने। और जब वो यहाँ से जाते हैं, शहादत देते हैं, तो उनके पास एक झोपड़ी तक नहीं थी। और यह झूठ है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने को गोली मारी थी, कि आखिरी गोली बची और उन्होंने अपने को मार लिया। ना, चंद्रशेखर आज़ाद के झोले में 18 गोलियां बची हुई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखिए, मैंने देखा है, शरीर पूरा का पूरा छलनी हो चुका था उनका। वह अमर बलिदानी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ है।
अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ है। और आज नई पीढ़ी को चंद्रशेखर आजाद के बारे में इतना ही पता है कि चंद्रशेखर आजाद थे, कोई क्रांतिकारी थे। ये शर्म की बात है, और शर्म की बात है, ये हम सभी के लिए शर्म की बात है कि हमने अपनी महान विरासत को सजोने का, संवारने का और उसे नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने का कोई प्रबंध नहीं किया। देश दीवारों से, चबूतरों से, बड़े बड़े भवनों से नहीं जाना जाता। देश जाना जाता है अपने गौरवशाली इतिहास से, और अपनी वर्तमान में जो पीढ़ी है वह पीढ़ी कितनी ओजस्विता और कर्मठ है, इससे देश बनता है। दीपक जी, ये बताइए, जैसे शहीदों की जो देश में किसी न किसी प्रकार दुर्दशा रही, उनकी मूर्तियां नहीं बन पाई, पार्क उनके नाम से नहीं बन पाए, सड़कें उनके नाम से नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा संघर्ष भी किया जाता रहता है लगातार। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अगर मूर्ति बन भी जाती है तो वह अभाव के कारण सफाई नहीं हो पाती है, या किसी, क्या कहना चाहेंगे? आज जयंती है तो मैं ये सब सवाल आपसे। देखिए, हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये शहीद जो हुए हैं, जिन्होंने अपने पीछे एक राजनीतिक दल और लंबे कार्यकर्ता नहीं छोड़े, जिन्होंने टिकट नहीं बांटे, एमपी एमएलए मिनिस्टर्स नहीं बनाए, ऐसे महापुरुषों की मूर्तियों को हमारा दल, हमारा संगठन और हमारे साथी सभी से आग्रह है कि, और सभी से क्या, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति से आग्रह है कि शहीदों की एक एक प्रतिमाओं को वह गोद ले ले और अपने आप को उनका वारिस समझते हुए उनकी सफाई करे, उन पे माल्यार्पण करे, इन पे फूल चढ़ाए। शहीदों का तो एक ही तो सपना था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यही तो ख्वाब था उनका। वो मिनिस्टर थोड़ी बनना चाहते थे, राज अट्टालिकाएं थोड़ी खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया, और सिर्फ इस सोच के साथ, एक ही उनका, यूं कह लीजिए कि इसे भी तो एक ही उनका स्वार्थ था, ईश्वर से भी ज्यादा परमार्थी जीवन जीने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक वगैरह का एक ही ख्वाब था कि उनको लोग याद करें, कम से कम याद करें। तो मैं अपील करूंगा कि हम लोग के आसपास जो भी ऐसे शहीदों की प्रतिमाएं हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बना दी हैं, उनको हम सफाई करें। कितना लगेगा सफाई में? 1 घंटा, 1.5 घंटा? इतना तो अगर हम उन बलिदानियों के लिए नहीं दे सकते जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, तो हमसे ज़्यादा कृतज्ञ पीढ़ी इस दुनिया में न कभी पहले पैदा हुई और न आगे कभी पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में प्रख्यात समाजवादी चिंतक एवं प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी, जो खास शख्सियत के रूप में आज जयंती के रूप में हमने उनको चंद्रशेखर आज़ाद जी के व्यक्तित्व और उनके वैचारिक पक्ष के बारे में जाना। उनसे बहुत सारे सवाल किए और जाना किस तरह से आप भी जो शहीद हैं अपने देश के, उनके लिए आप क्या खास कर सकते हैं। किसी भी तरह से कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देश के एक व्यक्ति हैं और महान व्यक्तित्व को लेकर के अगर चलते हैं तो देश की कहीं ना कहीं निखरती हुई खूबसूरती झलक के सामने आएगी।